जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूं आपसे बात करने एक और करंट अपडेट पर एंड द अपडेट इज रिलेटेड टू जो अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले हमें सुनने को मिला था कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है जो बाइडन को फॉर द रिपब्लिक डे परेड इन द 2024 ईयर। लेकिन अभी सामने आ रहा है कि जो बाइडन है वो इंडिया नहीं आ रहे हैं एंड उनके विजिट के साथ ही क्वाड समिट होने वाली थी एंड अब उसको भी पोस्टपोन किया जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर अपडेट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। सो चलिए जानते हैं डिटेल्स। सो द अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन विल नॉट अटेंड द रिपब्लिक डे सेरेमनी इन न्यू दिल्ली एंड ये जो उन्होंने कैंसिल किया है इसकी जो वजह बताई जा रही है दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन अ प्लॉट टू किल खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पूरा का पूरा जो केस है इन्हीं के साथ रिलेट है कि जो मोदी गवर्नमेंट है इन्वॉल्व है इनको मारने के पीछे एंड इसी के बाद जो है इन जो रिलेशंस में इस टाइम पर ये उतार चढ़ाव चल रहा है उसी की वजह से है जो कि जो बाइडन रिपब्लिक डे परेड के लिए जो चीफ गेस्ट बनने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं। सो इन सितंबर एरिक ग्रेसिटी जो कि हैं यूएस के एम्बेसडर उन्होंने ही ये कंफर्म किया था कि यस इनवाइट किया गया है प्रेसिडेंट बाइडन को एंड उन्हीं के साथ जो क्वाड समिट भी होस्ट करने वाले थे एंड इसी के साथ अब जब वही नहीं आएंगे सो क्वाड इज द जानेंगे हम क्वाड के बारे में भी कि क्वाड बेसिकली है क्या। तो जब प्रेसिडेंट जो बाइडन ही नहीं आ रहे हैं तो उसी के साथ ये पर्टिकुलर जो समिट है ये भी पोस्टपोन कर दी गई है कि जो 2024 जनवरी में होने वाली थी अराउंड 27-28 तक का अंदाजा लगाया जा रहा था अब वो कहीं लास्ट ऑफ द 2024 ईयर में रखी जाएगी। So Quad Summit in India is proposed to be held in 2024, that is in the later part, end of the year में बात की जा रही है। सो रिवाइज डेट्स के ऊपर अभी तक कोई बात नहीं है बट इसी के बीच में एक और बात है कि जो बाइडन ने जरूर कैंसिल किया लेकिन फिर भी हमें इस टाइम पे यूएस के और ऑफिशियल्स हैं जो हाल ही में इंडिया विजिट किए हैं। सो दिस वाज द अंदाज नॉर्मली अंदाजा ही लगाया गया था कि ये पर्टिकुलर जो रिलेशंस उतार चढ़ाव चल रहे हैं उसकी वजह से ये नहीं आ रहे हैं बट द पॉइंट इज अभी हाल ही में हमने एक विजिट देखी थी दैट इज ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ये लोग आए थे फॉर द मिनिस्ट्रियल डायलॉग एंड साथ ही में एक और विजिट दैट इज बाय द यूएस प्रिंसिपल डिप्टी एनएसए जोनाथन ये भी इंडिया विजिट किए हुए हैं। सो लेकिन बाकी ऑफिशियल्स आ रहे हैं लेकिन ये बाइडन जो है प्रेसिडेंट है यूएस के वो उन्होंने अपना विजिट जरूर कैंसिल कर दिया है। लास्ट को बात करते हैं क्वाड समिट पे। तो लास्ट जो क्वाड समिट थी वो हुई थी हिरोशिमा जब हमारा G7 समिट चल रहा था उसी के साइडलाइंस में दिस पर्टिकुलर समिट हैज आल्सो बीन डन। साथ ही नेक्स्ट समिट जो भी होने वाली थी इंडिया में जो जनवरी 2024 में बात की जा रही थी उसमें जो मेन कंसर्न होता एंड जो मेन चीज एड्रेस करना था दैट वाज द ओवरऑल कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन और इसके अंदर जो मेन चीज थी कंसर्न की दैट वाज जो चाइना की मिलिट्री असर्टिवनेस है वो जैसे जैसे बढ़ती जा रही है इसी को एड्रेस करने के लिए जो एक कोऑपरेशन में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे दिस हैव टू बी डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग। साथ ही हिरोशिमा समिट जब हुआ था जो लास्ट समिट है हमारा क्वाड का उसमें अंदर जो साइन किया गया था दैट वाज अ विजन स्टेटमेंट एंड्यूरिंग पार्टनर्स फॉर इंडो पैसिफिक एक्सप्रेसिंग देयर रिजॉल्व टू एक्ट एज अ फोर्स फॉर गुड टू फाइंड कॉमन सॉल्यूशंस फॉर रीजन वाइड बेनिफिट। सो वहां पर भी टारगेट था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही काम किया था विजन स्टेटमेंट इसके लिए अनवील किया गया था। सो दिस वाज अबाउट द लास्ट हिरोशिमा समिट। अब बात करते हैं अगर क्वाड के बारे में कि बेसिकली ये क्वाड है क्या। सो दिस इज द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो जैसे कि इसका नाम ही दिखा रहा है क्वाड तो 4 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो पिक्चर में आई थी दैट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2007 एंड बाय द एफर्ट्स ऑफ जापानीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम था शिंजो एबे उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। इसका जो सारा का सारा फॉर्मेशन था उन्हीं की राय पे था। सो दिस वाज द क्रिएशन ऑफ दिस मिलिट्री एग्रीमेंट वाज लार्जली लिंक्ड टू द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना व्हिच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द क्वाड एंड टर्मिनेटेड इट एज एन एशियन नाटो बोला ये गया। हालांकि ऐसा कुछ भी इन्होंने तो नहीं पर्टिकुलर 4 कंट्रीज ने नहीं बताया बट ये चाइना ने जरूर इसको एशियन नाटो का नाम दिया कि ये पर्टिकुलर जो सारा का सारा अलायंस है ये बनाया ही चाइना के मिलिट्री के अगेंस्ट गया है। सो ऑल साइड्स हैव एक्सप्रेस्ड दैट द क्वाड इज नॉट एम्ड टुवर्ड्स एनी कंट्री लेकिन क्वाड अलायंस का कहना था कि कोई भी हम एक कंट्री को इसमें टारगेट नहीं कर रहे हैं। येट इट इज वाइडली कंसिडर्ड दैट द रिसर्केशन ऑफ द पार्टनरशिप हैज प्राइमरी एम टू काउंटर बीजिंग्स चैनल चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन में इनका जो ग्रोथ ऑफ द मिलिट्री जैसे हम बढ़ती जा रही है डोकलाम क्राइसिस के बारे में हमने देखा था एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव है तो इन सब चीजों को चल माना ये जा रहा है
कि ये चाइना की इन्हीं सब चीजें बढ़ती चीजों को काउंटर करने के लिए ये 4 जो कंट्रीज हैं ये साथ में आई हैं। हालांकि अलायंस है या पर्टिकुलर किसी भी कंट्री का कहना है कि हमें कोई भी पर्टिकुलर एक कंट्री को टारगेट करने के लिए अलायंस फॉर्म नहीं किया है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। सो अभी तक ये है कि बाइडेन जी जो अंदाजा लगाया जा रहा था, हालांकि ये कंफर्म किया गया था यूएस एम्बेसडर से कि बाइडेन जी को इनवाइट किया गया है फॉर द रिपब्लिक डे परेड 2024 में, एंड उसी के साथ कार्ड सबमिट होने की भी संभावना थी। लेकिन अब वो जब नहीं आ रहे हैं तो कार्ड सबमिट को भी बोला जा रहा है कि ये भी पोस्टपोन हो जाएगी टू द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द 2024। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। साथ ही स्क्रीन में है आपके कुछ कोर्सेज फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, बिल्कुल ऑनलाइन कोर्सेज हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देयर आर सम कोर्सेज दैट इज फॉर द डिफेंस एग्जाम्स, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। वाइल एनरोलिंग आप यूज कर सकते हैं कोड दैट इज द वॉरियर 10 एंड यू विल गेट 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।